हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज आज के क्लास में हम सब उस सारे चीजों को देखेंगे जो तरह तरह के एग्जामों में वहां से 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों ना आपका इंटरमीडिएट लेवल तक हो या कोई कंपटीशन लेवल तक, वहां से कोई ना कोई वैल्यू आपको वहां पे पूछते हुए आपको प्रश्न के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कैपिटल जी हो गया, कैपिटल जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान कितना होता है। फिर इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, उसका मात्रा क्या होगा, उसका बीमा क्या होगा। तो यहां हम देखेंगे 4 स्टेप में उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली पॉइंट कि वो जो है आखिर उसको कहते क्या है, उसका नाम क्या है। दूसरी पॉइंट कि आखिर उसका मान कितना होता है। और तीसरी पॉइंट वो कि आखिर उस मान का, उसका मान कितना होता है, क्या वैल्यू क्या है उसका। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपको लगभग 30-35 ऐसे वैल्यू होंगे जो आपको पता चल जाएंगे कि वो कौन कौन से वैल्यू है, किस किस एग्जाम में वो चीजों को पूछे जाते हैं। ये भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो तो ठीक लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सारे कंपटीशन लिहाज से यहाँ चीजों को आपको बताए जाएंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां आपको हम बोले थे कैपिटल जी का मान, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कैपिटल जी जो है बाबू, जो कैपिटल जी है, इस कैपिटल जी का नाम है गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है। तो यहां पे देखिए कि कैपिटल जी को कहते क्या है। तो बाबू कैपिटल जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वही इसको देखा जाए किस नियम से, तो सर आइजैक न्यूटन का एक नियम है जो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम के नाम से जानी जाती है। और उस नियम का जो मैथमेटिकल टर्म है वो वेक्टर F बराबर होता है G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां जो G है उसी की बात कर रहे हैं, उसी G के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो पृथ्वी है उसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो गया, स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर इसके अलावा बाबू ये हो गया कैपिटल जी और स्मॉल जी, जहां कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही कैपिटल जी का जो मान होता है वो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक इससे संबंधित है, जैसे यहां पे ये नियम देखें, उसी तरह से एक नियम मिलता है बायो-सवर्त के नियम, जो क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ना है, बायो-सवर्त का नियम। फिर से कूलॉम के व्युत्क्रम बल के नियम, और एक कूलॉम के नियम है। तो कूलॉम के नियम का जो मैथमेटिकल टर्म होता है वेक्टर A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहां पे 1/4πε0 जो होता है इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। यहां क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। मान 1/4πε0 जरा कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं से अगर बाबू एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला जाए, एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मान आता है, इसी को आप पलट दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका मान आ जाता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये पलट जाएगा मात्रा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर इसके अलावा एक और मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। याद रखिएगा, इसको आप लिखना चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपको कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, और ये हो जाएगा स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ 1/4πε0 जो है कूलम नियतांक है, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान यहीं से निकाले। फिर यहां से एक और बाबू ये देखने को मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4π। म्यू नॉट अपॉन 4π का मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और यहां से जब म्यू नॉट का मान आप निकालिएगा तो बाबू म्यू नॉट का मान ये क्रॉस गुना हो जाता है, तो 4π इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहां पे एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको कहते हैं म्यू नॉट को कहते हैं, म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये क्लास 12th लेवल में काफी बार ये एग्जाम को रिपीटेशन करता रहता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं मात्रक, बीमा और उसके मान। फिर अगला जो पॉइंट है वो हम लोग अब थोड़ा दूरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो दूरी है उससे रिलेटेड कई बार कंपटीशन में ये चीज पूछ दिया जाता है कि जो प्रकाश वर्ष होता है बाबू, जो प्रकाश वर्ष होता है, ये प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, और प्रकाश वर्ष का मात्रा क्या होता है। नहीं, ये प्रकाश वर्ष जो है ना खुद मात्रक है, ये कोई राशि नहीं है बाबू। प्रकाश वर्ष कोई राशि नहीं है, बल्कि ये जो है एक यूनिट है, एक मात्रक है। वो मात्रक किसका है तो मात्रक दूरी का है। किसका है? दूरी का। ये बार बार कंपटीशन में, ये आर्मी के पेपर वगैरह जो होते हैं, रिटन होते हैं, उसमें इस क्वेश्चनों को बार बार रिपीटेशन किए जाते हैं। आखिर इसलिए क्योंकि यहां पे वर्ष होने की वजह से जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो समझते हैं कि वर्ष से तो ये जो मात्रक है ये समय का मात्रक है, लेकिन बाबू ऐसा नहीं है। ये जो मात्रक है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और जो प्रकाश वर्ष होता है एक 1 लाइट ईयर जो होता है, वो लाइट ईयर का मान होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। 15 बाबू 15। 1 लाइट ईयर का मान जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। फिर इसी से संबंधित प्रकाश वर्ष जो हो गए, इसी प्रकाश वर्ष से संबंधित आगे ये 7 नंबर है, 7 तक बताए हम आपको। 8 नंबर थोड़ा देखिए, इसी से संबंधित जो है बाबू 8 नंबर जो प्रकाश वर्ष है, इसी से संबंधित एक और दूरी आता है जिसको कहते हैं पार्शिक। एक पार्शिक ऐसे लिखा रहता है, पार्शिक। और ये जो पार्शिक होता है ऐसे होता है पार्शिक, इसमें पार और सिक। तो यहां सेकेंड और यहां स्पीड दोनों को लेकर ये पार्शिक जो है ये भी दूरी का मान होता है, और ये होता है बाबू, इसका जो मान होता है वो 3.26 ये प्रकाश वर्ष होता है,
प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष। और इसी का मान जब मीटर में देखा जाता है तो इसका मान मीटर में जो होता है वो होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये हो जाता है पारसेक दूरी, पारसेक। अभी प्रकाश वर्ष देखे, ये हो गया पारसेक। एक बाद बाबू खगोलीय इकाई आता है, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। जो खगोलीय इकाई होता है इसका अंग्रेजी जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होने की वजह से इसको AU द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका जो मान होता है 1498। मतलब 1498 मतलब क्या, 1.498 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे 16 या 12 या 11 अन्य प्रकार के लिखे हैं मान तो ये गलत है, यहाँ पे 11 होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ बाबू जो होता है वो 16 होता है, 16 होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर। आगे जो है बाबू, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार हमने आर्मी क्लर्क वगैरह के पेपर वगैरह के प्रीवियस क्वेश्चनों को देखे हैं तो वहां पे देखने को हमको मिला है कि ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ, ये भी मान से रिलेटेड होता है। वो मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए दो जो चीज है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट है बाबू, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो होता है ना सिंबल EV होता है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना ये एक यूनिट है, ये मात्रक है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है, ये खुद मात्रक है। और ये किसका मात्रक होता है बाबू, तो ये जो मात्रक है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का मात्रक है, और इसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। जूल देखिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है, दो क्वेश्चन को। एक वोल्ट होने की वजह से विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज में रहता है कि वोल्ट है तो विभव का मात्रक होगा, नहीं बाबू ये विभव का मात्रक नहीं बल्कि ये ऊर्जा और कार्य का यह मात्रक हो जाता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाता है ये। और इसी संबंधित एक और बताते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष है बाबू, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 3 में, तो ये जो है ना प्रकाश वर्ष, यहां भी हम आपको बताएं कि वर्ष देखकर आप ये ना समझे कि ये जो है ये किसका, समय का मात्रक, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। इसलिए तो ये कंफ्यूजिंग में करने की वजह से ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन करता रहता है। इस क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं कि आखिर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का। ये बात याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है। फिर यहाँ पे आगे जो है अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब बाबू वोल्ट है तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है ना, इसलिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इन चीजों को। कंफ्यूज इसलिए करता है ना क्योंकि यहाँ वोल्ट होता है तो सारे विद्यार्थी समझते हैं कि वोल्ट है तो विभव है, लेकिन बाबू ये विभव नहीं होता है। विभव नहीं होकर किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। अब आगे देखिए, अब इससे संबंधित थोड़ा सा आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर जो होता है -19 होता है, -19 कूलम होता है। और वही जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का आवेश होता है, सेम होता है। अमाउंट जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अमाउंट सेम होता है, लेकिन नेचर जो होता है, इसका जो नेचर होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। ये ऋणावेशित चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। फिर इसके अलावा यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, यहीं से एक कूलम का मान निकाला जाता है। तो बाबू एक कूलम का जो मान निकलता है, एक कूलम का जब मान निकाला जाता है तो एक कूलम का मान निकलता है
दो 5 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी ये बात किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, एक कूलम के आवेश में, एक कूलम का जो आवेश होता है उसमें एक कूलम का मान, एक कूलम आवेश की मात्रा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यहीं से निकाले जाते हैं मान। तो ये हो गया, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। एक पारसेक जो होता है, पारसेक भी दूरी का मात्रक है और 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। फिर उसी को देखा जाता है मीटर में, तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। फिर इसके अलावा खगोलीय जो इकाई होता है, खगोलीय इकाई का जो मान होता है 1.498 गुने 10 के पावर 11 मीटर। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, संकेत ईवी होता है और इसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। जो एक इसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब ऋणावेश होता है। और एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, तो हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। यहां तक हो गया, 13 तक हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। 14 नंबर देखो बाबू, 14 नंबर इसी से संबंधित है। एक होता है ESU, एक कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और एक स्टेट कूलम का जो मान होता है बाबू वो 1/3 गुने 10 की पावर -9 कूलम होता है। कितना होता है? कितना होता है भाई? तो इसका जो मान होता है 1/3 गुने 10 की पावर -9 कूलम। फिर एक और होता है मान, इसका स्टेट कूलम हो गया 1 EMU। इसका जो होता है मात्रक वो एब कूलम होता है, ABCD नहीं, एब कूलम। यहां इसका फुल फॉर्म देखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई स्टेट कूलम होता है 1/3 गुने 10 की पावर -9 कूलम। और वही 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका जो मान होता है वो एब कूलम, और एब कूलम का मान होता है 0.1 कूलम या 1/10 कूलम। ये हो गए 15 मान हो गए। अब 16 जैसे अब एक पॉइंट आ जाएगा, आपसे पूछा जाए कि एक कैलोरी का मान होगा क्या हो जाएगा, एक कैलोरी में कितने जूल हो जाएंगे, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल हो जाएंगे। तो बाबू जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी, इस 1 कैलोरी में जो जूल का मान होता है वो 4.18 जूल, या कहीं कहीं आपको 4.2 जूल देखने को मिलेगा। फिर वही जब किलो लग जाता है तो किलो का मतलब 1000 की बात होती है, 1000 हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी का जो मान होगा वो हो जाएगा आपको 4.2 गुने 10 की पावर 3 जूल। फिर इसके अलावा बाबू, अब जैसे आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल, नायलॉन में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो ये सब प्रकाश की चालें हैं। अब प्रकाश की चाल से संबंधित कुछ चीज जान लेंगे। फिर इसके अलावा आप जानते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन का मान, 1 जूल का मान, ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा है, इस चीज को याद रखना जरूरी होता है। 1 न्यूटन का जो मान होता है बाबू
वो 10 के पावर 5 डाइन होता है, जो इसका सीजीएस मात्रक होता है बल का। फिर इसके अलावा बाबू यहाँ पे आप निकालते हैं किसका मान, तो 1 जूल का जो मान होता है वो 10 के पावर 7 अर्घ होता है, 7 अर्घ हो जाता है। ये जो आप मान एक और जान लीजिए, इसी से संबंधित है। जब जूल वगैरह की बात आती है तो एचपी का मान बहुत आता है, अश्व शक्ति एचपी, हर्स पावर जो होता है वो 746 वाट जो होता है इसका मान होता है। ये जो है ये शक्ति है, विद्युत शक्ति बोलिए चाहे सिंपली शक्ति बोलिए, ये ऊर्जा है, ये बल है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा या कार्य या उष्मा है, ठीक, या कार्य है। तो ये मान हो जाएंगे 20 हो गए, 20 मान यहाँ पे बता दिया हम आपको। फिर इसके अलावा एक और बहुत सारा फेमस है जहां से बिजली बिल वगैरह जो मान निकाला जाता है, बिजली बिल यूनिट में, तो वो मान आ जाता है 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट को इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। और इसका जो मान होता है बाबू 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ये सारे मान है यहाँ पे, ये सारे मान है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी स्टेट कूलम का मान 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। फिर वही 1 EMU का मान 1 कूलम, 0.1 कूलम बराबर 1/10 कूलम, ऐसे बोल सकते हैं। 1 कैलोरी का मान जो होता है 4.18 जूल या 4.2 जूल। फिर इसके अलावा 1 किलो कैलोरी का मान 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल। 1 न्यूटन का जो मान होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। फिर 1 जूल का जो मान होता है 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। 1 HP का जो मान होता है 746 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 1 यूनिट का जो मान होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इसी को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। कई बार बाबू एग्जामों में सारा चीज पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 बता दिए, आगे जो है अब 22 नंबर जो, चलो बाबू देखते हैं अब कितना नंबर, 22 नंबर है। 22 नंबर 22। हाँ, तो नंबर 22 अब बात करेंगे, प्रकाश की चाल की बात करते हैं। आपको बताएं ही, देख लीजिए प्रकाश की चाल। निर्वात में बाबू प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर इसके अलावा निर्वात के अलावा हवा की बात करें, हवा में हल्का कम होता है बाबू, हवा में होता है 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके अलावा 24 नंबर 24, इसमें अगर बात करें, अब हवा हो गया, फिर इसके अलावा हाँ बात आती है जल हो गया। जल में प्रकाश की चाल क्या होगा। फिर कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, कांच होगा, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। फिर 26 नंबर, इसके अलावा बात आ जाएगा रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना होगी। फिर इसके अलावा तारपीन के तेल में कितनी होगी, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तारपीन के तेल के अलावा नायलॉन में कितना होगा प्रकाश की चाल, नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो देखिए अब थोड़ा ये जो होता है हवा तक ले समझ गए, एक हो गया जल और एक हो गया कांच। अब आपसे पूछा जाए कि एक साइड जल है
मतलब पानी भरा हुआ है और एक साइड कांच है और दोनों ये टच मारिएगा तो प्रकाश किधर तेजी से गमन करेगा? तो आपका जवाब आएगा कि जल। सर जल में तेजी से जाएगा, कांच थोड़ा रुकने का प्रयास करेगा। तो इसमें अधिक होता है जल में 2.25 इंटू 10 के पावर 2.25 इंटू 10 के पावर कितना होता है? तो 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। वही इसमें होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आइए रॉक साल्ट में और नायलॉन में 1.96 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें भी वही होता है 1.96 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। वही तारपीन के जो तेल होता है बाबू, इसमें होता है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सभी माने हैं बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे खाली प्रकाश की चाल के बारे में बताया, कहाँ प्रकाश की चाल होता है। और याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताने वाले महान वैज्ञानिक सर रोमन है। रोमन ने अपने प्रयोग के माध्यम से प्रकाश की जो स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है, उसके बारे में बताए और प्रकाश की चाल के बारे में बताए सर रोमन। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके अलावा नायलॉन में बाबू प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है? 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अलावा और भी मान देखते हैं। इसके अलावा जो और माने हैं उन चीजों को आप समझने का प्रयास करते हैं। कहां तक हो गया भाई, कहां तक हो गया बता दो। कहां तक हुआ जी? 28। अब 29 नंबर। उनतीस में एक बात करेंगे AMU। क्या बाबू? AMU। एक AMU एक कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है 1.66 गुने 10 की पावर -27 kg होता है। फिर इसके अलावा 30 नंबर बहुत फेमस चीज है, एक फाराड का मान। जो एक फाराड होता है वो 96,500 कूलम प्रति मोल के बराबर होता है। प्रति मोल। अब जब मोल की बात आया तो मोल से समझिए, जो बाबू एक मोल होता है, इस एक मोल का जो मान होता है वो कितना होता है? तो एक मोल का मान 6.022 गुने 10 की पावर 23 कण होता है। और बाबू यहाँ कण के रूप में परमाणु होगा, फिर से अणु होगा, इसके अलावा आयन होगा। आयन कण के रूप में परमाणु, अणु, आयन हो सकता है। परमाणु तब होगा जब कोई तत्व होगा, परमाणु तब होगा जब कोई तत्व होगा, अणु तब होगा जब कोई यौगिक होगा, और आयन तब होगा जब कोई आवेशित पदार्थ होगा। जब कोई आवेशित पदार्थ होगा, आवेशित कण होगा, आवेशित पदार्थ या आवेशित कण। फिर एक होता है बाबू टेम्परेचर। यहाँ पे आयतन की बात होता है कि एक मोल का जो आयतन होता है STP या NTP, STP या NTP, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप और दाब पर एक मोल का जो आयतन होता है, एक मोल का आयतन जो होता है बाबू, वो आयतन कितना होता है? तो 22.4
लीटर, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर इतना के बराबर होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे 1 फैराड वाला हो गया। फिर इसके अलावा अब जो मान होता है वो मान, इसके अलावा जो मान होगा वो मान किससे संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो मान है जैसे एटीएम, एटीएम जो होता है ये वाला स्मॉल एटीएम, तो ये जो होता है जो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। एटीएम जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। वायुमंडलीय जो दाब होता है, जो बाबू वायुमंडलीय दाब होता है, इसका मात्रक आपको एटीएम भी देखने को मिलता है, इसका मात्रक बार भी देखने को मिलता है, बार, इसका मात्रक टॉर भी देखने को मिलता है, इसका मात्रक पास्कल भी देखने को मिलता है। तो सबका एक अपना मान है। यहाँ पे एक एटीएम का जो मान होता है वो 1.05 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल के तौर पे देखने को मिलता है। फिर 101 जो है वो देखने को मिलता है टॉर का मान, एक वही जो होता है इसको टॉर का मान जो होता है 1.01 टॉर हो जाता है। ये इसके मान इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ इससे रिलेटेड मान हुआ। और भी कई माने हैं, और भी कई मान है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये हो गया, एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एक 1 एटीएम, एक एटीएम का मान हो गया, पास्कल में हो गया, टॉर हो गया, पास्कल, टॉर, एटीएम, बार, ये हो गया एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, इसका मान होता है 1.66 गुने 10 के पावर -27 केजी। 1 फैराड 96,500 कूलम पर मोल, और 1 मोल का मान होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 कण, यानी परमाणु, अणु, आयन हो सकता है, तत्व होगा तो परमाणु, यौगिक, अणु, आवेशित कण होगा तो आयन। एसटीपी या एनटीपी, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ 1 मोल का जो आयतन होगा 22.4 लीटर, या आपको देखने को मिलेगा 22,400 मिलीलीटर, ये होगा। सभी लोग ध्यान देंगे 35 नंबर पे। 35 नंबर में वही एक एंगस्ट्रम का मान थोड़ा पूछ देता है। एक एंगस्ट्रम का मान 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य की मेजरमेंट करता है, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। तो इस बात को याद रखिएगा थोड़ा। 36 नंबर। इसके अलावा एक जो होता है E बराबर HV, और यहाँ E बराबर जो HV होता है, यहाँ पे E एनर्जी होता है, V उसका आवृत्ति होता है, और H को कहते हैं प्लांक नियतांक। H का मान होता है, जो प्लांक नियतांक होता है वो 6.066 होता है। 6.66 गुने 10 के पावर -34, 6 देखिए यहां जो होता है इसका मान, H का मान प्लांक नियतांक क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक। जो प्लांक नियतांक है ये उसका मान हो गया नियतांक। फिर यहाँ 2 होता है बाबू, 6.62 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। फिर इसके अलावा और भी मान देखने को मिलेंगे। इस मान में जो होगा, ये मान बहुत अच्छा सा मान है, वो होता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ये 1.4 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। सूर्य के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। वही 2.08 गुने 10 के पावर 30 केजी मान के बराबर देखने को मिलता है। ये इतना
आओ बाबू, आओ इस चीज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना मान है वो सारे चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार सरसरी निगाहों से इसको देख लेते हैं। बाबू कैपिटल जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वही स्मॉल जी का मान जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कूलम्ब नियतांक कहते हैं, और कूलम्ब नियतांक का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जो होता है 10 के पावर -7 ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यहीं से क्रॉस गुना करते हैं तो म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है ये 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है 1 लाइट ईयर का मान होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। फिर इसके अलावा एक पार्सेक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या ये 3.08 गुने 10 के पावर यहाँ 16 मीटर है। फिर खगोलीय इकाई AU, इसका मान होता है 1.498 गुने 10 के पावर 11 मीटर। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब, और इस पे ऋणावेश चार्ज होता है। एक प्रोटॉन का जो मान होता है वो पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम्ब। फिर एक कूलम्ब में जो होता है वो बाबू इतने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं 6.25 गुने 10 की पावर जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। फिर इसके अलावा 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टेट कूलम्ब का मान 1/3 गुने 10 की पावर -9 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मान होता है एब कूलम्ब ABC, और 0.1 कूलम्ब या 1/10 कूलम्ब। एक कैलोरी का मान 4.18 जूल या 4.2 जूल। एक किलो कैलोरी का मान 4.2 इंटू 10 के पावर 3 जूल इसका मान होता है। एक न्यूटन का मान 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 HP जो अश्वशक्ति है, हॉर्स पावर है, इसका मान जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, वाट शक्ति के बराबर होता है। फिर एक यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल या एक कहते हैं किलो वाट घंटा। फिर आगे 22 नंबर बाबू, 22 नंबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 2.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके अलावा हो जाएगा बाबू कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर तारपीन के तेल में 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नायलॉन के तेल में 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके अलावा एक एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है 1.66 गुने 10 के पावर -27 केजी। एक फैराड का मान होता है 96,500 कूलम्ब पर मोल। और एक मोल का मान जो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण के रूप में परमाणु अणु आयन होंगे। परमाणु तब होगा जब कोई तत्व होगा, अणु तब होगा जब कोई यौगिक होगा, और आयन तब होगा जब कोई आवेशित पदार्थ होगा। 1 STP या NTP नॉर्मल या सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक एटीएम का मान इतने पास्कल या के मान के बराबर होता है। फिर इसके बाद जो एक एंगस्ट्रम होते हैं, एंगस्ट्रम तरंग की मेजरमेंट करता है और 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक यहाँ पे इसको कहते हैं, एच को कहते हैं प्लांक नियतांक,
और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एक चंद्रशेखर सीमा का मान जो होता है वो होता है 1.4 गुने सूर्य के द्रव्यमान, यानी 2.08 गुने 10 के पावर 30 केजी होता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए पॉइंट के साथ। इसके बाद हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा देखने के लिए आपको हमारे चैनल के पेज पे जाइए और बहुत सारे चीजें वहां पे देखने को मिलेगा। जो चीजें है मेन चीजें है जो कंपटीशन के लिहाज से और इंटरमीडिएट तक 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाले गए हैं। उन चीजों को खोलिए, बाहर निकालिए और उसको देखिए, अच्छी तरह समझिए और याद कीजिए। इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।